हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। ठीक है, सबसे पहले बात है कि ये योजना होता क्या है, आखिर क्या जरूरत पड़ा कि योजना आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि हर व्यक्ति योजना बनाता है, हर स्टूडेंट योजना बनाता है, हर किसान योजना बनाता है। जैसे देखेंगे कि क्या किसान योजना बनाएंगे कि खेत में क्या उपज करें, क्या चीज़ की बिक्री ज़्यादा होती है, किसमें ज़्यादा अच्छा मुनाफा आएगा। स्टूडेंट योजना बनाते हैं किस ढंग से पढ़ाई करें, मुझे जल्द से जल्द जॉब हो जाए, अच्छे पद पर पहुंच जाए। ठीक है, हर व्यक्ति योजना बनाता है, हर फैमिली योजना बनाती है। तो जब एक छोटा सा व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति, एक छोटा फैमिली अपनी योजना बनाता है अपने विकास के लिए, अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो आपको भारत इतना बड़ा देश है, इसका क्षेत्रफल लगभग 32 लाख लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो क्या योजना की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो योजना आयोग की विशेषता जान लीजिए। योजना आयोग है क्या? योजना आयोग वह प्रक्रिया है, योजना वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है तो हर देश का भी उद्देश्य होगा। योजना वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। मतलब हमारे पास कितना वस्तु है, कितना संसाधन है, उसमें हम कितना अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसके लिए ही योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो भारत में जो योजना आयोग बना, जो आयोजना समिति बना, तो भारत में आर्थिक आयोजना के कुछ उद्देश्य भी रहे होंगे कि आखिर उद्देश्य क्या था कि योजना आयोग बनाना पड़ा या आर्थिक आयोजना लाया गया। ठीक है, तो भारत में आर्थिक आयोजना के कुछ उद्देश्य थे जो इस प्रकार है। पहला, आर्थिक समृद्धि, मतलब कि लोगों के पास उस समय वार्षिक आय कम थी, प्रति व्यक्ति आय भी कम थी, देश की राष्ट्रीय आय भी कम थी। तो इस आय में वृद्धि करने के लिए कि अगर लोगों की आय में वृद्धि होता है तो लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होता है, यानी कि वो खुशहाल की ओर जाता है। तो आर्थिक समृद्धि। दूसरा पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करना। हमारे देश में जब आज़ादी हुई तो बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक असमानता थी। आर्थिक मतलब पैसे के आधार पर गांव में एक दो या अमीर होते थे, बाकी सारे के सारे एकदम बहुत गरीब होते थे। ये थी आर्थिक असमानता। उसी प्रकार सामाजिक असमानता, हमारे यहाँ तो सामाजिक असमानता अभी भी कूट कर भरा है, जाति धर्म के आधार पर। तो इस समस्या को दूर करने के लिए योजना की जरूरत पड़ेगी। गरीबी का निवारण, तीसरा मुख्य पॉइंट हो जाएगा गरीबी का निवारण। तो गरीबी, हमारे देश में अभी लगभग 20% से ज़्यादा गरीबी है। जब 2020-21 में हम लोग हैं तो 20% से ज़्यादा गरीबी अभी है। और भारत सरकार को तो इस गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे पापड़ भी बेलने पड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि खाद्य सुरक्षा कानून भी लाया गया है कि कम से कम लोगों को 2 वक्त का भोजन तो मिले। लेकिन इतना होने के बाद भी बहुत सारी सामाजिक योजनाओं के जारी रहने के बावजूद भारत में गरीबी कम होने का जो दर है बहुत कम है। ठीक है, तो यह गरीबी का निवारण भारतीय योजना आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य था। अब अगला मुख्य बिंदु रहेगा हम लोग का रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना। तो भारत में रोजगार के अवसरों में बराबर कमी ही रही है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वह काफ़ी है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 30 से 35 करोड़ के बीच थी
और अभी कितनी है 130-35 करोड़, यानी कि सीधा 100 करोड़ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मात्र कितने साल में, 47 और 53 प्लस 20 कितना, 74 साल में। मात्र 74 साल में आप 100 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि करते हैं। उसके विपरीत आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पर इंडस्ट्रियल उतने अच्छे से वृद्धि हो रही है, न ही कृषि का उतना अच्छा से विकास हो रहा है। तो इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या चाहिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर योजना आयोग का गठन किया जाएगा। तो आते हैं हम लोग अपने मुख्य बिंदु योजना आयोग पर। योजना आयोग, ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। क्या है, गैर संवैधानिक इकाई है, क्योंकि संविधान में, भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि भारत में एक योजना आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग की जो स्थापना की गई उसका मुख्य उद्देश्य यह रहा कि यह सरकार को क्या करेगी, परामर्श देगी कि देश में ऐसे विकास करे, ऐसे काम करे जिससे देश का स्तर ऊंचा हो। ठीक है, यह एक मंत्रणा अभिकरण है, वही परामर्श, क्योंकि मंत्रणा करेगी तभी तो परामर्श देगी। इसका गठन संसदीय प्रलेखों के आधार पर किया गया, यानी कि संसद में बिल लाकर योजना आयोग की स्थापना की गई। क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, इसलिए योजना आयोग की स्थापना करने के लिए संसद में बिल लाया जाएगा। समवर्ती सूची के 20वीं सूची के द्वारा योजना आयोग की स्थापना को बल मिलता है। अब इसका संविधान में कहीं ना कहीं तो बिंदु होगा, कहीं ना कहीं कि जिसके आधार पर हमने योजना आयोग की स्थापना किया। तो यह समवर्ती सूची के 20वीं सूची में योजना आयोग के गठन को बल मिलता है। ठीक है, इसी के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब आते हैं, देश तो आज़ाद हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 में, लेकिन योजना आयोग का जो रूपरेखा है वो बहुत पहले से तैयार हो रहा था। क्योंकि हमारे जो देश के नेता थे, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, सुभाष बोस जी हो, ठीक है, और हमारे देश के अच्छे अच्छे उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो इन सारों ने देश के विकास के लिए योजना तैयार कर रखी थी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं योजना आयोग का इतिहास, जहाँ से योजना, भारत में योजना बनने की शुरुआत कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो हम लोग कैसा योजना बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं सर्वप्रथम, इसका इतिहास शुरू होता है 1928 से। कब से, 1928 से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय रूस के दौरा पर गए थे। उस समय रूस नहीं कहिए, उस समय सोवियत संघ कहिए। ठीक है, तो सोवियत संघ के दौरा पर गए थे। आपको मालूम होगा, इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट है, आर्थिक मंदी, मतलब टॉपिक है आर्थिक मंदी। तो ये जो समय है, पूरा दुनिया, पूरा विश्व आपको आर्थिक मंदी के भीषण चपेट में था, और सिर्फ सोवियत रूस ही एक ऐसा देश था जहां आर्थिक मंदी अपना प्रभाव नहीं डाल पाया था, यानी कि वो आर्थिक मंदी के साया से दूर ही रहा। क्यों? तो यहाँ पर दो कारण थे। एक तो समाजवादी व्यवस्था, क्योंकि आर्थिक मंदी सिर्फ पूंजीवादी देशों में ही आए थे, और उस समय समाजवादी व्यवस्था सिर्फ एक देश रूस में था, यानी सोवियत संघ में था। तो आर्थिक मंदी के प्रभाव से तो दूर रहा सोवियत संघ। तो इसी को देखने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस का दौरा उस समय किए थे, आखिर क्या कारण है कि रूस में आर्थिक मंदी नहीं आया। तो उन्होंने वहाँ पर जो नोट किया, जो देखा, तो यहाँ महसूस किया कि वहाँ पर एक योजना है, जो 10 वर्षों के लिए एक योजना बनाई जाती है। 10 वर्षों के लिए योजना बनाई जाती है कि देश का विकास कैसे करें, कैसे हमारी समस्याओं का हल हो। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत रूस का दौरा किया। ठीक है, 10 वर्षीय योजना के आधार पर भारत में योजनागत विकास का रूपरेखा तैयार किए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उस योजना को देखा तो इन्होंने अपना रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया कि हमारा देश भी जब हम आज़ाद होगा
तो हम क्या करेंगे, अपने देश के लिए भी एक योजना बनाएंगे, उसी के आधार पर देश का विकास करेंगे। अब देखिए, कब आज़ाद हुआ देश? 1947 में। योजना कब से बन रहा है? 1928 से। यानी पंडित जवाहर नेहरू ने अपना दिमाग खपाना शुरू कर दिया देश के विकास के लिए। यही जो चर्चा का विषय है हमारे हिंदुस्तान में कि पंडित जवाहर नेहरू को क्यों मिला प्रधानमंत्री का पद और को क्यों नहीं मिला। तो देखिए क्या 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 कारण है। यही कारण है कि यह इनका जो विकास का सोचने का ढंग है कि भारत का विकास कैसा हो, भारत कैसा देश बनेगा, इन्होंने पहले से ही सोचना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं 1934, ठीक 6 साल बाद डॉक्टर विश्वेश्वरैया, भारत के 20 प्रसिद्ध इंजीनियर, नाम सुने होइएगा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, भारत के 20 प्रसिद्ध इंजीनियर, इन्होंने एक बुक लिखा था, द इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया। इसमें एक ऐसी योजना पेश कर गई थी जिसमें 10 वर्षों में आय दुगुनी हो जाए। कुछ देख रहे हैं आप लोग? यानी कि पंडित नेहरू ने भी 10 वर्षीय विकास योजना प्रस्तुत किया था या उसका अध्ययन किए थे, और यहाँ पर डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने भी एक 10 वर्षीय योजना पेश की जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय दुगुनी हो जाए मात्र 10 वर्षों में। यह एक बेहतरीन योजना थी, लेकिन भारत सरकार, जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, इस पर कोई भी अमल नहीं की। अब आते हैं 1938। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर कांग्रेस लिखना हम भूल गए हैं। हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का रूपांतरण सरकार के रूप में कर दिया था जो ब्रिटिश सरकार के समानांतर काम करती थी। इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस के वर्तमान चेयरमैन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय आयोजना समिति का गठन किया। देखिए, राष्ट्रीय योजना का गठन किया, और सबसे बड़ी बात है, इसका अध्यक्षता किसको दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यहाँ मैंने शॉर्ट नेम दिया है, आप लोग पूरा नाम देंगे। यहाँ क्या किया? पंडित नेहरू को क्या किया? उसकी अध्यक्षता दे दिया। राष्ट्रीय योजना समिति का चेयरमैन किसको बना दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू को। क्यों बनाए? देख रहे हैं, इनका 10 साल पहले का क्या है? भारतीय विकास के लिए, योजना के लिए अध्ययन किया गया, अध्ययन है, प्रयास है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय योजना समिति का चेयरमैन। अब राष्ट्रीय योजना जो समिति थे उसको दिल्ली प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली में ही इसका उदय हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 1941। यह दोस्तों, यह है आपको द्वितीय विश्व युद्ध का चरण, मध्यांतर। तो भारत सरकार भी योजना निर्माण के लिए एक समिति का गठन किए थे। भारत सरकार मतलब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भी योजना निर्माण के लिए एक समिति का गठन किए थे जिसके अध्यक्ष गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो स्वयं थे। कहते हैं इस पर बहुत सारे काम भी हुए थे, लेकिन चूंकि उस समय देश द्वितीय विश्व युद्ध के आग में जल रहा था, यही कारण है कि यह योजना वहीं पर धरी की धरी रह गई। अब आते हैं हमारे उद्योगपतियों की योजना। 1943 में एक बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान भारत के 8 बड़े उद्योगपति ने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था बॉम्बे प्लान, और जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जी, ये जो 8 उद्योगपति थे, जाने माने उद्योगपति हैं, जो आपके अभी भी भारतीय राज क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था पर, इसमें से कुछ है जो राज कर रहे हैं। देख रहे हैं, JRD टाटा, नाम सुने हैं? JRD टाटा, JD बिरला, अभी भी टाटा है, बिरला है। ठीक, AD श्रॉफ, जॉन मथाई, जो आगे चल के भारत के वित्त मंत्री भी बनेंगे। कस्तूर भाई लाल भाई,
ठीक है, एक ही नाम है, अलग अलग आप लोग नहीं लेंगे। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, श्री राम, ये जो थे उस समय के बड़े इंडस्ट्रियल थे। अर्देशियर दलाल, अब ये देख लीजिए, ये जो बॉम्बे प्लान था, इसका पूरा का पूरा जो 8 उद्योगपति यहाँ पर मिले थे, इन्होंने योजना बनाई थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसको बॉम्बे प्लान भी कहा गया। इसके सूत्रधार कौन थे? तो सूत्र माने मेन व्यक्ति कौन से? अर्देशियर दलाल। दलाल से आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब भी आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे तो वहां पर एक दलाल पथ होगा, जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दलाल लोग रहते थे। तो यह दलाल पथ इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। अभी भी दलाल क्या है? एक गाली बन गया है, लेकिन दलाल इनका नाम था, अर्देशियर दलाल। और उस पथ मार्ग में जो लोग उसमें खरीद बिक्री का काम करते थे, उसको दलाल कहा जाने लगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे